गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है गायत्री कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के क्लास में हम बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स और बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के सेकंड पेपर डिफरेंशियल कैलकुलस के टॉपिक पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंतर्गत टोटल डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे। उसी में आज अपना टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। और पहले तो बात आती है कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, अर्थात अस्पष्ट फलन। नाम से भी पता है जो फलन स्पष्ट नहीं किया जा सके उसको अपन अस्पष्ट फलन कहते हैं। अब कैसे नहीं किया जाए कि जैसे मैं एक इक्वेशन लेता हूं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy बराबर सी, ये कोई एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन से मैं जो जो x का मान परिवर्तन करूंगा y का मान भी परिवर्तन होगा। और यदि मैं x के मान में परिवर्तन से y का मान परिवर्तित हो रहा है तो अपन क्या कह सकते हैं कि y है वो आपके पास में x का फंक्शन है। ठीक, अब यदि ये y x का फलन है, इसका मतलब अपन y को टोटली x के टर्म्स में निकालना जरूरी है। लेकिन इस कंडीशन के अंतर्गत यदि मैं y का मान x के पदों में निकालने जाऊं तो अपन पूर्णतः या कंप्लीटली स्पष्ट रूप से y का मान x के पदों में निकाल नहीं पाऊंगा। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो y को x का अस्पष्ट फलन कहते हैं। जैसे डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन आप ऐसे लिखते हैं x व y में f ऑफ x, y बराबर 0 एक बीजीय संबंध दिया हुआ हो तथा एक तो ये बीजीय संबंध हो गया, तथा y का मान x के x के पदों के रूप में स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया जा सके तो y को x का इम्प्लिसिट या अस्पष्ट फलन कहते हैं। ठीक बात। अब जरूरी नहीं है कि y को x, यदि x का मान निकालने जाएं और यदि वो y का फंक्शन हो और x का मान y के पदों में अपन कंप्लीटली ज्ञात नहीं कर सकते तो अपन कहेंगे कि वो x y का इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक, अब देखिए इसके ऊपर अपन एक थ्योरम करते हैं। एग्जाम्पल तो मैंने अभी बताया कि उसमें मैं यदि y का मान निकालने जाऊं तो वो x के कंप्लीट पदों में नहीं आएगा, उसके साथ कोई न कोई y का मान जरूर आएगा। मतलब ऐसा फॉर्म नहीं बनेगा कि y बराबर ये फंक्शन ऑफ x नहीं बनेगा, इसके साथ में और y आ जाएगा, कंप्लीटली पृथक नहीं कर सकते। तो ऐसे फलन को अपन बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक, अब एक थ्योरम है प्रमेय, जो कि बड़ी अच्छी प्रमेय है। प्रमेय यह है कि यदि
संबंध रिलेशन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बराबर सी से, ये एक संबंध है। यदि संबंध एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बराबर सी में वाई का मान एक्स के पदों में स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया जा सके, तो एक कंडीशन आएगी। कंडीशन यह है कि dy बाई डी एक्स का मान माइनस टाइम डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई, जहाँ पर डेल एफ अपॉन डेल वाई है वो नॉट इक्वल टू 0 हो। इसको अपन को प्रूफ करना है। ठीक बात। तो सुनिए क्या करते हैं अपन को ये कहा गया है इसके प्रूफ में कि एक कोई फंक्शन है, फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बराबर सी। यदि मैं इसको समीकरण 1 मानता हूं और y स्वयं x का फलन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बराबर सी, x व y में एक फलन है, दो वेरिएबल है x और y में, तथा y स्वयं वेरिएबल x का फलन है। अब y खुद x का फलन है, तो ये जो टोटल रिलेशन आया है वो टोटली एक वेरिएबल पर ही डिपेंड कर रहा है, x पर। ठीक, मतलब f है वो x और y का फंक्शन है, और y भी वापस x का फंक्शन है, और x भी वापस x का फंक्शन है। तो यहाँ पर अपन इसको f ऑफ x कॉमा वाई को x का कंपोजिट फंक्शन कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि दोनों फंक्शन एक ही है। कंपोजिट फंक्शन आपने 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जिसको अपन गॉफ और फॉग कहते थे। तो उसमें क्या करते थे कि f है वो a से b में परिभाषित है, और g यदि b से c में परिभाषित है तो a से c में परिभाषित होने वाला फंक्शन कंपोजिट फंक्शन कहलाता था। ठीक, तो अब देखिए f है वो x और y में परिभाषित है, अब x और y वापस x में परिभाषित है, तो f को मैं x का संयुक्त फलन कहूंगा। ठीक, अब देखिए यहां पर आपके पास में ऐसा लिख सकता हूं कि f है, f बी ए फंक्शन ऑफ x एंड y, वेयर x बी ए फंक्शन ऑफ आपके पास में x एंड y बी ए फंक्शन ऑफ x। मतलब x और y वापस दोनों x के ही फंक्शन है। इसका मतलब f है वो डायरेक्टली किसका फंक्शन हो गया? x का फंक्शन हो गया। तो मैं अब टोटल डेरिवेटिव f का किसके रेस्पेक्ट में निकालूंगा? x के रेस्पेक्ट में निकालूंगा, क्योंकि तीसरा वेरिएबल कौन आया? x। ठीक, तो देखिए करते हैं अपन f का x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो df अपॉन dx बराबर डेल f अपॉन डेल x इंटू dx अपॉन dx, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में x का 1 प्लस डेल f अपॉन डेल y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, अब इसको अपन आगे सॉल्व करें तो अपन लिख सकते हैं कि जो डी एफ अपॉन डी एक्स होगा वो ये 1 हो गया, डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये समीकरण आपके पास में हो गया, इसको एक ही कह देते हैं। अब अगेन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई बराबर एक कांस्टेंट फंक्शन है, इंप्लाइज दैट डी एफ अपॉन डी एक्स बराबर 0 आएगा। ठीक है, क्यों जाएगा 0? क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। तो ये हो गया समीकरण 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2,
तो 1 एंड 2 का मतलब है कि ये df अपॉन dx यहाँ से 0 आ गया, तो अपन क्या कहेंगे, इम्प्लाइज दैट, यहाँ लिख लेना समीकरण 1 और 2 से डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई वाई डी एक्स बराबर 0। और यहाँ से मैं यदि डी वाई वाई डी एक्स का मान निकालूँ तो ये इधर गया तो ये नेगेटिव का, तो ये हो गया डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई। और ये कब परिभाषित होगा, जब इसका डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात डेल एफ अपॉन डेल वाई है वो नॉट इक्वल टू 0 हो। तो ये एक रिलेशन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अपन काफ़ी जगह इसका यूज करेंगे। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। पहले इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कीजिए, फिर अपन एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करेंगे। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। आप इसका सेकेंड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हो d2y अपॉन dx²। मैंने एक डेरिवेटिव निकाला है, सेकेंड डेरिवेटिव आपके बुक में भी दे रखा है और आप इजीली निकाल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिफरेंशिएट ही तो करना है, ठीक बात। अब एक मैं क्वेश्चन आपको करवा देता हूं टोटल डेरिवेटिव के ऊपर, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर, मैंने 2 क्वेश्चन कल के लेक्चर में करवाए थे आपको, आज अपन क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। ये सब आपके पास में यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन ये है, इफ u इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ r वेयर r² बराबर x² प्लस y² प्लस z², ठीक। देन प्रूव दैट, तब आपको ये सिद्ध करना है कि डेल 2u अपॉन डेल x², डेल 2u अपॉन डेल y² और डेल 2u अपॉन डेल z² का मान डबल डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू r प्लस 2/r फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ r आएगा। ये क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपन को सॉल्व आउट करना है। क्या क्वेश्चन है, यदि u है वो r का फंक्शन है और r² बराबर x² प्लस y² प्लस z² है, इसका मतलब r भी है फंक्शन ऑफ x, y एंड z, तब आपको ये प्रूफ करना है। तो देखिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। सिंस u be a function of r and r be a function of x, y and z, ये आपके पास में हो गया समीकरण 1 और इसको अपन कह सकते हैं समीकरण नंबर 2। ये कॉन्सेप्ट है। अब u r का फंक्शन है और r वापस x, y और z का फंक्शन है, तो थर्ड वेरिएबल कौन हुआ, x, y और z। ये सेकेंड वेरिएबल r और फर्स्ट वेरिएबल u। तो मैं यदि u का x, y और z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूंगा तो वो टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाएगा। और वो किस फॉर्म में आएगा, वो पार्शियल फॉर्म में आएगा, क्योंकि ये 3 पर निर्भर कर रहा है u का मान, ठीक बात। तो अब मैं निकालूंगा सबसे पहले डेल u अपॉन डेल x। तो डेल u अपॉन डेल x क्या आएगा, f किसका फंक्शन है, r का, ठीक। तो डेल f अपॉन डेल r इंटू डेल r अपॉन डेल x, ठीक। तो f का r के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, f डैश r डेल r अपॉन डेल x। देखिए आपके पास में रिलेशन है r² बराबर x² प्लस y² प्लस z²। तो मैं यहाँ एक कर देता हूँ कि सिंस r² बराबर x² प्लस y² प्लस z², इट मीन्स मैं इसका यदि डेरिवेटिव निकालूँ तो 2r डेल r अपॉन डेल x होगा, वो होगा 2x।
तो 2 से 2 कैंसल आउट, तो जो डेल आर अपॉन डेल एक्स है वो एक्स बाई आर आ रहा है। ठीक, तो मैं यहाँ ये वैल्यू पुट कर देता हूँ डेल आर अपॉन डेल एक्स की, तो ये हो गया एक्स अपॉन आर। ठीक, अब मुझे निकालना है डबल डेरिवेटिव, तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आएगा, वो एक बार मैं x का करूँगा तो 1, तो ये हो गया एफ डैश आर अपॉन आर इंटू 1, और एक बार अपन x बाहर ले लेते हैं, तो इसका u अपॉन वी से करेंगे, तो ये हो गया आर स्क्वायर, आर एज इट इज एफ डैश आर डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस का, अब देखिए एफ डैश आर एज इट इज, और इस आर का करूँगा तो यहाँ पर एक मैं छोटा सा टर्म लिख लेता हूँ, देखिए अपना टाइम खराब नहीं हो, इसलिए यहाँ पर आएगा आपके पास में आर का एक्स के रेस्पेक्ट में डेल आर अपॉन डेल एक्स। ठीक, तो यहाँ लिख लेता हूँ डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान है वो एक्स बाई आर है। ठीक, तो अब देखिए डेल आर अपॉन डेल एक्स इसमें भी है, इसमें भी कॉमन है, और डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू एक्स बाई आर है, तो डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का जो मान आएगा वो एफ डैश आर अपॉन आर प्लस, ये देखिए एक्स, ये आर स्क्वायर, डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन आर, तो ये हो जाएगा आपके पास में, बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। ठीक, और ये हो जाएगा आपके पास में एफ डैश आर, ठीक, माइनस, अब देखिए यहां पर एक बात ध्यान दीजिए, अपन कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, ये एफ डैश आर है, इसका अपन एक्स बाहर ले लिया, आर एज इट इज, यहाँ डबल डैश आएगा भाई। ठीक, तो ये एफ डबल डैश आर माइनस एफ डैश आर। ठीक, अब अपन बात करते हैं आगे नेक्स्ट टर्म को लेकर, तो क्या कॉन्सेप्ट आएगा देखिए, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। आर स्क्वायर आपके पास में नीचे आ गया, एक्स को मैंने बाहर ले लिया, आर एफ डबल डैश आर डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस एफ डैश आर डेल आर अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास इसके साथ में आर है, ये आर यहाँ आ जाएगा, और डेल आर अपॉन डेल एक्स मैंने बाहर ले लिया, उसकी जगह एक्स अपॉन आर आ गया, तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर इंटू आर आर क्यूब। ठीक, तो ये टर्म आ रहा है, तो इसको मैं समीकरण देता हूँ 3। सिमिलरली अब मैं आपको दूसरा करवाऊंगा नहीं, आपको खुद को करना है। हो क्या करना है, पहले डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे, तो एफ डैश आर वाई अपॉन आर आएगा, क्योंकि डेल एफ अपॉन डेल आर अपॉन डेल वाई, और डेल आर अपॉन डेल वाई का मान आएगा वाई अपॉन आर। फिर इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, तो ये होगा आपके पास में, देखिए डेल टू यू अपॉन जो डेल वाई स्क्वायर होगा वो होगा एफ डैश आर अपॉन आर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, और यहाँ आ जाएगा आर एफ डबल डैश आर माइनस एफ डैश आर। ठीक, इसको मैं समीकरण कहता हूँ 4। और इसी प्रकार डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर होगा, वो होगा एफ डैश आर अपॉन आर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इंटू आर एफ डबल डैश आर माइनस एफ डैश आर। ये हो गया समीकरण नंबर 5। अब अपन तीनों को ऐड करना है, तो लिख लेते हैं। ये यदि आपको सीधा समझ में कैसे, मैंने देख एफ डैश आर है तो इसमें भी सेम आएगा, जहाँ एक्स स्क्वायर है यदि वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा और जेड स्क्वायर है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए मैंने सिमिलरली लिखा है। आप चाहो तो इसको कर सकते हो, पहले डेल यू अपॉन डेल वाई निकालो, फिर इसका डबल डेरिवेटिव निकालो, फिर डेल यू अपॉन डेल जेड निकालो, फिर डबल डेरिवेटिव निकालो। तो एडिंग 3, 4 and 5 वी गेट, तो क्या आपके पास में प्राप्त होगा, देखिए तो यहाँ पर आपके पास में प्राप्त हो जाएगा
डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर बराबर, देखिए क्या आएगा, एफ डैश आर अपॉन आर इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों बार ऐड होगा तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 3 टाइम एफ डैश आर अपॉन आर। अब ये टर्म इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो बाहर कॉमन ले सकता हूं, ठीक। तो मैं यहाँ प्लस नीचे लिख लेता हूं, ठीक है, ताकि अपना दिक्कत नहीं रहे। आर एफ डबल डैश आर माइनस एफ डैश आर मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो इसके साथ में यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, ठीक, क्योंकि आर क्यूब भी कॉमन है ऊपर, क्योंकि एलसीएम इन तीनों का सेम आएगा, क्योंकि यहाँ भी आर क्यूब बट्टे में, यहाँ भी आर क्यूब बट्टे में, यहाँ की भी आर क्यूब, तो ये तीनों ऐड हो जाएंगे, ठीक। तो अब देखिए इधर वाला आपके पास में क्या आ रहा है, 3 एफ डैश आर अपॉन आर, और इसको मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर एफ डबल डैश आर माइनस एफ डैश आर, और इसके साथ हो जाएगा 1 अपॉन आर, ठीक है। साहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब, क्योंकि इसका मान आर स्क्वायर, तो 1 अपॉन आर रहा, इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर से आर कैंसिल आउट, तो ये होगा 3 एफ डैश आर अपॉन आर, और इस 1 अपॉन आर को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया एफ डबल डैश आर माइनस एफ डैश आर अपॉन आर, ये भी इसमें प्लस है। अब ये 3 एफ डैश आर अपॉन आर और ये माइनस का एफ डैश आर अपॉन आर, इसमें से एक गया तो कितना बच गया, एफ डबल डैश आर प्लस 2 टाइम एफ डैश आर अपॉन आर, ठीक। तो क्या रिजल्ट लाना है, एफ डबल डैश आर प्लस 2 अपॉन आर एफ डैश आर, तो यही अपन को रिजल्ट लाना था। तो अपन क्या लिख सकते हैं, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर बराबर एफ डबल डैश आर प्लस 2 बाई आर इंटू एफ डैश आर। यही अपना स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि रिक्वायर्ड रिजल्ट है, ठीक। तो इसी को अपन को सॉल्व आउट करना था, जिसको अपन ने आज डिस्कस किया। अब अपन ये तो एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, अब अपन एक्सरसाइज जो 5th है उसके सी पार्ट को कल के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज जो अपने एग्जाम्पल सॉल्व किए और कल के लेक्चर में किए उन्हीं के जैसे क्वेश्चंस सॉल्व आउट करेंगे।